राधे राधे, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का हिंदी टीचर्स एकेडमी में। हम देखेंगे व्याकरण के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे नाम धातु कहते हैं। चाबी, चाबी किस भाषा का शब्द है? तो चाबी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। बनावट के आधार पे शब्द के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन? रूट, यौगिक, युग्रूट। खटिया, खटिया में प्रत्यय कौन सा है? इया प्रत्यय है। प्रस्ताव, प्रस्ताव का विशेषण क्या होगा? तो प्रस्तावित होगा या प्रस्तुत होगा प्रस्ताव का विशेषण। भरसक, भरसक में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। गृहागत, गृहागत में समास कर्म तत्पुरुष है। इसके बाद 108 में है कि उसने न केवल गरीब को लूटा बल्कि उसकी हत्या भी कर दी। इसमें कौन सा वाक्य है? तो बल्कि इसलिए आ गया तो संयुक्त वाक्य हो गया। फिर है कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो शुद्ध रूप होगा रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। फिर है प्रकंपन और मरुत किसके पर्यायवाची हैं? हवा के। बहिष्कार का विलोम क्या होगा? तो बहिष्कार का विलोम स्वीकार या अंगीकार होगा। यदि गुड़ का अर्थ है शक्कर तो गूढ़ का अर्थ क्या होगा? गंभीर होगा। फिर है जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? साक्षर होगा। बात का धनी, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? वायदे का पक्का। पुरुष, पुरुष का विशेषण क्या होगा? पौरुषेय होगा। पूर्णता और संयोग किस उपसर्ग का अर्थ है? तो सम उपसर्ग के अर्थ है पूर्णता और संयोग। मैं पढ़ूंगा, इसमें काल का कौन सा भेद है? तो सामान्य भविष्य काल है। मैं घड़ा भरता हूँ, इसमें कौन सी क्रिया है? तो सकर्मक क्रिया है। सर्वनाम का रूपांतर किससे होता है? पुरुष वचन कारक से। कपास, कपास में लिंग स्त्रीलिंग। करेला का तत्सम कारवेल होता है। घोड़ा में संज्ञा जातिवाचक संज्ञा है। विहंगिनी का शुद्ध रूप क्या होगा? विहंगी होगा। पितृण में संधि तो दीर्घ स्वर संधि है। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो 4 ऊष्म व्यंजन है श, स, श, ह। श्रेयस्कर का संधि विच्छेद क्या होगा? श्रेयः प्लस कर होगा। मेरा लड़का आलसी है, इसमें कौन सा विशेषण है? तो विधेय विशेषण है। विस्मृत की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो विस्मृति या विस्मरण होगा। सिलिमुख किसका पर्यायवाची है? तो सिलिमुख बाढ़ का पर्यायवाची है। क्षुद्र का विलोम शब्द क्या होगा? तो विराट, विशाल और महान होगा। फिर आदि से अंत तक एक शब्द क्या होगा? तो आद्योपांत होगा। ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डर? इस लोकोक्ति का सही अर्थ होगा कि काम करने पे उतारू होना। जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। इसमें कौन सा उपवाक्य है? तो क्रिया विशेषण उपवाक्य है। उस जगह एक सभा होने जा रही है, इसमें कौन सा कारक है? तो अधिकरण कारक है। अक्षत, अक्षत में वचन बहुवचन है। नारी, नारी का बहुवचन नारियां या नारी वृंद होगा। पंडित, पंडित का स्त्रीलिंग पंडितानी होगा। घौंद, घौंद में संज्ञा समूहवाचक संज्ञा। शस्य श्यामला का शुद्ध रूप होगा शस्य श्यामला। भाप, भाप का तत्सम वाष्प होगा। क्रिया का आधार सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। कर्तृवाच्य में कौन सी क्रिया होती है? तो सकर्मक और अकर्मक दोनों होती है। निपात कितने प्रकार के होते हैं? निपात 9 प्रकार के होते हैं। मुसाफिर किस भाषा का शब्द है? मुसाफिर अरबी भाषा का। पत्थर का विशेषण क्या होगा? पथरीला होगा। कुमार, श्रमणा में समास कर्मधारय है।
राज राज किसका पर्यायवाची? कुबेर का। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद 3 होते हैं। जल, इज्जत और चमक के शब्द के अर्थ हैं तो पानी। पानी अनेकार्थी शब्द है। पानी का अर्थ होता है जल, इज्जत और चमक। फिर है क्या, काश। ये किस निपात के भेद हैं? तो विस्मयादि बोधक निपात के भेद हैं। क्या, काश, काश की। तो आज हमने 50 प्रश्न 5 मिनट में ही ख़त्म कर लिए। वाह, आज तो और भी स्पीड हो गया भाई। चलिए 2 बार क्लास को देख लीजिएगा आप लोग, अच्छे से नोट करिएगा, तैयार करिएगा। एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न ज़रूर मिलेंगे। हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।